हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि 2017 CAPF SE 2017 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो कोई भी ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही हो रहा है, कोई भी ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, हर एक डायमेंशन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये होने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी का 2015 से 25 तक PYQ सॉल्व कर रहे हैं। सेम अगला सीरीज आएगा जिसमें से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कोई भी डाउट रहता है, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे UPSC CAPF से रिलेटेड हो, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन हर चीज़ जो है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हमें 2017 फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर करना है। उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेजिटेशन और रीजन, यहाँ से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर एक बार अपने लेवल में ट्राई करो, बाकी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सर, करेंगे। तो देखो क्वेश्चन अगर जैसे ही मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हो सके तो रीज़न याद रखने का कोशिश किया करो। और जैसे हम लोग यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हो सके तो थोड़ा मैप रख लेना, है ना, वर्ल्ड मैप रख लेना, जिससे इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कि हमें एक पता है नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का हमें लोकेशन पता है, ठीक है। लोकेशन अगर देखोगे तो इस साइड जो है ऊपर में हमें जो है नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? इधर हो जाएगा पूरा फिनलैंड, फिनलैंड बोलता हूँ, ग्रीनलैंड, इधर ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन देखोगे तो पूरा ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना, ह्यूमिडिटी इस एरिया देखने को मिलेगा, है ना, इस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अब देखो इस चार ऑप्शन में जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है? वेजिटेशन। अब वेजिटेशन में से चार अगर पता है ना, चार अगर पता है तो इतना तो पता लगा लोगे कि कौन सा वेजिटेशन कौन से क्लाइमेट में यहाँ पे उगते हैं, कौन से क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। तो ये बेस्ट मेथड होता है जब भी इस तरीक़े का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने का। क्लियर है? तो नदर्न अमेरिका का अगर बात करोगे तो ये रीज़न है। तो देखो जो एक बार क्या करता हूँ कि पूरा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसको। जैसे देखो नदर्न अमेरिका का अगर लोकेशन देखोगे, समझ गए। फिर जैसे कि टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कैनिफेरस, है ना, कैनिफेरस जो है फॉरेस्ट, जिसे हम लोग टैगा बोलते हैं, ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से बाकी जो है पूरा लिखे गए हैं, ठीक है। ब्रीफ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो इतना समझ आ गया। अब देखो अपने को एक वेजिटेशन नाम दिए हैं जो है चापराल्स। तो चापराल्स के बारे में यहाँ पे पता है क्या? तो जो चापराल्स है एक्चुअली ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, ठीक है। चापराल्स को अगर देखोगे वेजिटेशन में तो ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है। और इसमें से देख लो कि ह्यूमिड क्लाइमेट जो है कहाँ देखने को मिलता है। एक जो है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे हमें कोल्ड क्लाइमेट टैगा है ना, फिर ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो एक ऑप्शन डायरेक्टली वन ही हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखो अब सदर्न यूरोप है। अब सदर्न यूरोप में आओगे तो इसका लोकेशन देखो। सदर्न यूरोप अगर देखोगे तो इस साइड जो है नॉर्थ अमेरिका जो है इसी के जस्ट हमें इस साइड जो है सदर्न यूरोप देखने को मिलता है। मतलब हम इसे थोड़ा टेम्परेट क्लाइमेट में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब बताओ कि जो सदर्न यूरोप है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैकैस हो जाएगा, है ना, मैक्यूस जो लिखा गया है, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेट क्लाइमेट में इसका ग्रो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका देखो, तो साउथ अफ्रीका पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस साइड देखने को मिलता है। और साउथ अफ्रीका में जो है टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कौन सा दो ऑप्शन बचा हुआ है? कौन सा ऐसा जो है जो क्या बोल सकते हो कि जो टेम्परेट में ग्रो होता है? कौन सा जो है टेम्परेट में ग्रो होता है? बताओ तो जो यहाँ पे फाइनबोस लिखा हुआ है इसका आंसर 3 हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में ग्रो होता है। फिर मैले स्क्रब जो है ये इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है माइंड में लगा के या फिर ह्यूमिडिटी के टाइप से ऐसा सोच सकते हो। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? 72 समझ आया? क्वेश्चन हैंडल करना है ऐसे ही। अब जो मैं यहाँ पे ब्रीफली बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे पूरा एज अ नोट्स के फॉर्म में कंप्लीट करके लिखा है, ठीक है। इसको एक बार रेफर कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइलैंड
एंड द सी ओशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो यहाँ पे जो पहला है कि क्रिपस आइलैंड जो है ये मेडिटेरियन में है क्या, ये है बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो क्रिपस आइलैंड है वो मेडिटेरियन सी में होता है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब ऐसा मास बॉडी है ना, या ऐसा कंटिनेंट जो कि डायरेक्टली चारों तरफ से सराउंड होता है वाटर से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ एरिया को, लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर जो है फॉकलैंड पूछे तो फॉकलैंड जो है अटलांटिक ओशन में आता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर जो कैगोस लिखा हुआ है, कैगोस यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि कैगोस जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नहीं आता है। ठीक है, कैगोस जो है यहाँ पे इंडियन ओशन में आता है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, ये इंडियन ओशन में आता है। फिर जो डी है कि इसलास कैकोस, ये इंडियन ओशन में आता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमें पूछें कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो है आइलैंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए हैं, तो क्या पता आगे और इसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो मेडिटेरियन सी है जो कि लोकेटेड है सदर्न यूरोप में, नदर्न अफ्रीका। अगर मैप अगर है ना, वर्ल्ड मैप थोड़ा रख ले रहो पास में, जिससे क्या अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ जैसे कि सार्दिनिया जो कि इटली में पड़ता है, ये आइलैंड है, मेडिटेरेनियन आइलैंड है। फिर कोर्सिका आइलैंड है ना, सिसिली आइलैंड है जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है, फिर ईस्टर्न मेरिडियन में देखोगे तो क्रेटे आइलैंड हो गया, क्रिप्रस आइलैंड देखो यहाँ पे है ना, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। फिर रोड्स आइलैंड है, ग्रीस में पड़ता है। लेसोस आइलैंड, ये भी ग्रीस में पड़ता है। क्लियर। फिर अगला इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे कि अगर मेडिटेरेनियन सी अगर लार्जेस्ट आइलैंड पूछता है तो सिसिली है, बता सकते हो, है जो कि इटली में पड़ता है। क्लियर है इतना। फिर वोल्केनिक आइलैंड जो कि सिसिली जो है, इसको याद रखना है, एक वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, वोल्केनो से इरप्ट होकर आइलैंड बना हुआ है। फिर अटलांटिक ओशन में बात करोगे जो कि ग्रीनलैंड हो गया, इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आइसलैंड है ना, स्वालबर्ड है, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है। फिर मिड अटलांटिक में जाओगे तो एजोस हो गया, मेडेरा हो गया, बेरमुदा हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। आगे जैसे कि साउथ अटलांटिक आइलैंड देखोगे तो फॉकलैंड आइलैंड हो गया, है ना, एसेंशन आइलैंड हो गया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैप बेस्ड जो है क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आ जाते हैं, है ना। तो इस इंपॉर्टेंट आइलैंड को यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर है। सेम जो है पैसिफिक आइलैंड यहाँ पे है, जैसे कि नदर्न पैसिफिक हो गया, रिंग ऑफ फायर में, तो इसको एक बार अपने लेवल में रीड करोगे। समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सही है, गलत है, क्यों गलत है, फिर प्लस इसके साथ नोट से दे रहा हूँ, जिससे क्या है बार बार रिवाइज कर सकूँ यहाँ से, क्योंकि जैसे ही अगर थ्योरली इसको कवर कर लेते हो तो मोस्टली जो मेजोरिटी सिलेबस है ऑटोमेटिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलो 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। इसके लिए ग्रोथ के लिए जो है क्या क्या कंडीशन है इसको बताना है। चलो देखो, फिर सबसे पहले ये बताओ कोरल रीफ्स होता क्या है। देखो एक स्मॉल एनिमल होता है, बहुत सारे स्मॉल एनिमल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल एनिमल कोरल पॉलिप्स मिल के एक जो है अंडरग्राउंड, मतलब ओशियन के पूरा अंडर में एक इकोसिस्टम बना लेते हैं, है ना, इकोसिस्टम बोल सकते हो, या फिर एक कॉलोनी बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है कुछ कंडीशन यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि फोटिक कंडीशन। देखो यहाँ पे दो तरीके से होता है ना, जो सनलाइट पहुँचता है, एक को हम लोग बोलते हैं फोटिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एफोटिक। ये क्या है फोटिक और एफोटिक। फोटिक का मतलब होता है कि जो समुद्र है, ओशन है, उसका ऊपर लेवल जहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्टली पड़ते हैं, सनलाइट जहाँ तक देखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटिक। और जो है ओशन के पूरा डीपर एरिया जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाते, इसे हम लोग बोलते हैं एफोटिक। तो पहला ऑप्शन है कि फोटिक कंडीशन, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कोरल रीफ्स है उसका ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए। जब सनलाइट रहेगा तभी तो अपने लिए भोजन बना पाएंगे, है ना, फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि क्लीन एंड सेडिमेंट फ्रेश वाटर, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि इसे जो है क्लीन चाहिए और सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं, फ्री वाटर चाहिए। क्लियर। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे
कि जो कोरल रीफ्स होते हैं इसका ग्रोथ के लिए हमें सैलिनिटी चाहिए होता है, सलाइन वाटर चाहिए होता है, सैलिनिटी चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेश वाटर ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और सैलिनिटी भी जो है हम लोग कंसीडर करते हैं 32 से 42 पीपीटी तक, ठीक है। पीपीटी मतलब होता है पार्ट्स पर 1000, यहाँ तक के ये है सैलिनिटी जो है, जहाँ तक जो है 32 से 42 पार्ट्स पर 1000 जो सैलिनिटी होता है वहाँ पे जो है कोरल रीफ्स देखने को मिलता है। क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन बोले हैं कि सी सैलिनिटी ऑफ 6%, गलत है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, पीपीटी से इसको डिनोट किए जाते हैं, और प्लस यहाँ पे 32 से 42 पीपीटी चाहिए होता है यहाँ पे। क्लियर है। फिर फोर ऑप्शन है कि ट्रॉपिकल सी वाटर विथ टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सनलाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, तो अपना जो है खाना खुद बना पाएंगे, ठीक है। तो 1 2 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो इसका जो है क्या होता है कोरल रीफ समझ आ गया। कुछ जो है कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि टेम्परेचर जो है 20 से 28 डिग्री यहाँ पर चाहिए होता है। लाइट का अगर बात करोगे तो सैलो वाटर चाहिए होता है ना, सैलो वाटर जिसके थ्रू सनलाइट आ सके, सनलाइट आएगा तो अपना खाना बना पाएंगे। सैलिनिटी जो है 32 से 44 पार्ट्स पर 1000 तक जाते हैं, और क्लीन वाटर चाहिए होता है, क्लियर वाटर चाहिए होता है, ठीक है। फिर आगे जैसे कि हार्ड सरफेस हो गया, ये सब चीज़ का जो है कोरल रीफ्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट। वीडियो को एक बार पॉज करो और बताना है ना, अपने लेवल में भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो। चलो तो सबसे पहले जो है इक्वेटोरियल रीजन किसको बोलते हैं ये समझो। देखो ये अर्थ हो गया पूरा, अर्थ को जब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस जो जहाँ से डिवाइड होता है इसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली जो सन का रेडिएशन है डायरेक्टली इक्वेटर में ओवरहेड होता है, डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है ना। इक्वेटोरियल एक इमेजिनरी लाइन जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो है 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री जो लैटीट्यूड नॉर्थ, 5 डिग्री जो लैटीट्यूड साउथ है, यहाँ पे हम लोग जो है लैटीट्यूड जो है इक्वेटोरियल रीजन को कंसिडर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ मेगा थर्मल रीजन, जो इक्वेटोरियल है ये मेगा थर्मल रीजन है ये बोले हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो अभी बताया कि ये सन है, अब सन का डायरेक्ट रेडिएशन जो है इक्वेटर में आता है, ठीक है। ये ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे डायरेक्टली सन का रेडिएशन देखने को मिलता है, तो इसके वजह से क्या है यहाँ पे हाई टेम्परेचर है ना, हाई रेनफॉल जो है देखने को मिलता है। जो मेगा थर्मल है इसका मतलब यही होता है कि कंसिस्टेंटली जो है हाई टेम्परेचर होना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर जो है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड बोला है कि इट इज़ अ स्क्लेरोफिल रीजन। क्या होता है स्क्लेरोफिल रीजन का मतलब होता है कि हमें चाहिए ड्राई रीजन है ना, स्क्लेरोफिल का इसका मतलब बता रहा हूँ, ड्राई रीजन होना चाहिए, हॉट समर होना चाहिए है ना, फिर जो सॉइल है पुअर परफॉर्मेंस का होना चाहिए। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे तो टेम्परेचर आ रहा है, तो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर तो हो रहा है, तो हॉट टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन क्या है वो हॉट होगा, हॉट होने के बाद इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होने के बाद जो है रेनफॉल होगा, तो कहाँ हुआ फिर हॉट टेम्परेचर, समझ रहे हो। और स्क्लेरोफिल जो है इसका रीजन यही बोलता है जहाँ पे ड्राई देखने को मिलना चाहिए है ना, इक्वेटोरियल रीजन में ड्राई नहीं होता है, ठीक, कहीं पे देखने को मिलता है, एक्सेप्शन है, लेकिन जो इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं उसका मतलब समझो पहले है ना। ड्राई रीजन चाहिए, हॉट एरिया चाहिए, सॉइल का परफॉर्मेंस यहाँ पे पुअर चाहिए, लेकिन सॉइल का परफॉर्मेंस इक्वेटोरियल रीजन में पुअर देखने को कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर जो है थर्ड ऑप्शन है कि इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट। तो देखो जो बोले गए हैं थर्ड स्टेटमेंट के हाई डेवलपमेंट का रीजन है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखो वेस्टर्न यूरोप को कंसिडर करो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड को कंसिडर करो, वो इक्वेटर एरिया में नहीं आते हैं लेकिन वो डेवलप है ना, तो इक्वेटर रीजन में आ रहे हो तो हाई डेवलपमेंट होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर बोले हैं कि फोर्थ है इट इज़ अ एरिया ऑफ स्टीमलेट्स। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ का, ये ऑप्शन करेक्ट है। एरियल स्टीमलेट का मतलब होता है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेन फॉरेस्ट चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेन फॉरेस्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए, प्लस यहाँ पे फॉरेस्ट कैनोपी होना चाहिए। कैनोपी मतलब
डेंस फॉरेस्ट कंसिडर कर सकते हो। तो जो है ये पूरा जो है फीचर जो है यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एरियल स्टिमुलेट मतलब समझ आ गया। इसका मतलब है कि हाईएस्ट रेनफॉल मिलना चाहिए, है ना, हाईएस्ट रेनफॉल के साथ जो है डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए। और ये सब जो फीचर्स हैं इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। कैसे होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल गर्म होने वाला है, गर्म रीजन है, गर्म रीजन है तो ओशियन का इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, इवोपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन होगे, कंडेंसेशन होगा तो डायरेक्टली रेनफॉल होगा, है ना, रेनफॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट और 4 ऑप्शन बस सही हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार कंसिडर करना। 123 क्वेश्चन जो कि रिंग ऑफ फायर से पूछे गए हैं, बताना तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर। चलो देखो फिर, रिंग ऑफ फायर क्या है कि पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में एक जगह है ना, पूरे जो सराउंड होता है उसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कंसिडर करते हैं। अब ये कौन सा जगह है, तो देखो जब आप लोग कंसिडर करोगे तो जैसे कि कनाडा हो गया, है ना, कनाडा का ईस्टर्न साइड देखो, फिर जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे कंसिडर करो। और जो रिंग ऑफ फायर है इसका एक्चुअली मतलब यही है कि एक पूरा जो प्लेटेस है ना, प्लेट है, प्लेट क्या होता है जहाँ पे पूरा सबडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, तो एक प्लेट दूसरे के प्लेट के अंदर जो है सबडक्ट होंगे, यहाँ पे इस तरीके से सबडक्शन होगा, तो ये सबडक्शन हो गया और एक प्लेट जो है ऊपर उठेगा, तो जो नीचे का प्लेट जो सबडक्शन हो रहा है, और हमें जो है नीचे पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसका क्या होता है, विघटन हो जाते हैं। जब ये विघटन होते हैं तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है वोल्केनिक एक्टिविटी, है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के साथ सुनामी, ये सब चीज़ जो है देखने को मिलता है। तो ये जो हॉट एरिया होता है, हॉट स्पॉट एरिया होता है, इसी हॉट स्पॉट एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब चीज़ जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोले हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज अ सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ एल्केनो, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक बेल्ट टाइप बना हुआ है ना, एक जो है सर्कल टाइप बना हुआ है, जहाँ से प्लेट का सबडक्शन देखने को मिलता है और वहीं से क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन है कि इट इज़ ए एक्टिव सिस्मिक जोन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक्टिव सिस्मिक जोन का मतलब होता है कि एक्टिव अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को किससे नापते हो, सिस्मिक से, सिस्मोलॉजी है ना, तो एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो है एक्टिव अर्थक्वेक भी आता है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि इट इज़ अ जोन ऑफ डाइवर्जेंस, है ना, इट इज़ अ जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खुद सोचो कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये एक दूसरे से विपरीत जाएंगे तो ये क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगा क्या, नहीं होगा, है ना भाई, ये तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो इससे वोल्केनिक से, अर्थक्वेक से इससे क्या लेना देना है ना। वोल्केनिक कैसे फॉर्म होता है ये बताए हो अभी, जब दो प्लेट सबडक्ट होते हैं, है ना, जब दो प्लेट आपस में मिलते हैं वहाँ से वोल्केनिक का फॉर्म होता है, ये तो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1 और 2 जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे गलत है। क्लियर, चलो समझ आ गया ना। ये देखो यहाँ पे लिखे गए हैं, उसका अगर देखोगे तो जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, है ना, ईस्ट एशिया, सदर्न ईस्ट एशिया, जो कि एक पूरा रिंग ऑफ फायर बनाता है, इस तरीके से एक रिंग बनाते हैं ये, जिसे हम लोग पैसिफिक रिंग बोलते हैं या फिर रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि कुछ एक्टिव वोल्केनो है यहाँ से, जैसे कि माउंट फिजी हो गया है ना, माउंट एसटी हेलेन हो गया, माउंट पिनातुबो हो गए, है ना, क्रेकेटुआ हो गए, तो इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी में यहीं से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कंसिडर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड दी सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो ये अपना अर्थ है, ये जो 0 डिग्री जिसे हम लोग इक्वेटर कंसिडर करते हैं, फिर नीचे जाओगे तो पूरा लैटिट्यूड यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, है ना, ऊपर जाओगे तब भी वैसे ही सीन देखने को मिलता है। तो हमें पूछा है कि जो सदर्न सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, अगर यहाँ पे इमेज देखोगे तो पूरा वर्ल्ड का इमेज है, तो जो सदर्न में सबसे नीचे जो है लैटिट्यूड में कौन सा कंट्री है ये पूछे गए हैं बस।
अगर वर्ल्ड मैप अगर पता है, थोड़ा सा अगर इसका आइडिया है, तो क्लियरली इसको डिफाइन कर लोगे, आंसर लगा लोगे। देखो ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में सबसे सदर्न बोलने का मतलब है कि जो भी कंट्री है सबसे सदर्न में कौन सा कंट्री है। तो देखो ये जो कंट्री है, क्या नाम है इस कंट्री का, चिली है ना। तो चिली सबसे जो है सदर्न कंट्री होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चिली जो है। क्लियर है, समझ आ गया। तो इस तरीके से जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में आए थे, हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने कवर किए। तो कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।